प्लांट अकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी को पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी में व्हाट इज कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एज वेल एज एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबल। ओके, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कोई ग्राफ कब डिफरेंशिएबल होगा, फिर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का आज पहला उद्देश्य है सीखना व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। ओके, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियबिलिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जान ले कि ज्योमेट्रिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोसेस को देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा बोला जाता है हम लोगों को कि अगर किसी ग्राफ के हर एक पॉइंट पर मात्र एक टेंजेंट पॉसिबल हो देन दैट ग्राफ इज डिफरेंशिएबल। क्या बोला जा रहा है कि इफ एट एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ only one tangent is possible, then that graph is differentiable. Okay, then that graph is differentiable. Okay, आ रही बात समझ में। अब देखिए बोलना क्या चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि अगर कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, कॉर्नर पॉइंट को छोड़ दें अगर हम लोग, बाकी जितने भी, अगर ये पॉइंट ए हमारा और ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए हमारा बी है, तो इसके हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है। देखिए सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल है, इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल है कॉर्नर पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ is differentiable. Okay, this graph is differentiable for all x belongs to open interval ab. कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए अगर हम लोग एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसके लोअर लिमिट a है, a0, इसका अपर लिमिट है हमारे पास 0b। ठीक है, तो अब इसको देखें तो इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल है, देख सकते हैं आप, एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल। इस पॉइंट को देखें तो एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल है, इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल है ना। तो हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। हाँ, कुछ पॉइंट पर ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है। जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर चूंकि एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा, इस पॉइंट की बात करें एक टेंजेंट पॉसिबल होगा, लेकिन इस पॉइंट पर फिर ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर इस पॉइंट पर ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जिस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल हो जाए वो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर हम एक सर्किल की बात करते हैं, जैसे एक सर्किल है हमारा, तो सर्किल के हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है ना, इसलिए सर्किल जो है, सर्किल का हर एक पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, ये तो था हमारा कि समझ में आ चुका है कि अगर ज्योमेट्रिकली चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे कि कोई ग्राफ डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन है कि उसके हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल हो जाए तो वो ग्राफ उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखते हैं अलजेब्रिक प्रोसेस। ओके, कि अगर एग्जाम में सॉल्व तो हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड से करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या होगा सॉल्व करने का, कि अगर हम लोगों को सॉल्व करना पड़े, ठीक है, तो बात कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड की हम लोग, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इफ, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को अगर ऐसा रहे कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c,
ठीक है। देन क्या होगा, तो देयरफॉर हम लोग 11 से पढ़े के आ चुके हैं कि देयरफॉर एफ डैश सी क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी एज एक्स टेंडिंग टू सी, ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या सोचेंगे, दैट इज, अगर ये एग्जिस्ट करता है, देखिए दैट इज क्या बोलना चाह रहा है, दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी एज एक्स टेंडिंग टू सी एग्जिस्ट। ओके, देन क्या होगा, देन देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी बाय x minus c as x tending to c minus must be equal to limit of fx minus fc by x minus c as x tending to c plus, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, जिसमें कि ये जो c माइनस है ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। ठीक है, जब कंटिन्यूटी सॉल्व करते थे तो क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल, इफ fx इज डिफरेंशिएबल ओके एट x इक्वल्स टू c, तो देन क्या होना चाहिए, देन LHD एट x इक्वल्स टू c, LHD at x equals to c must be equal to RHD at x equals to c के बराबर होना चाहिए। दैट इज अगर LHD की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी, ध्यान दीजिएगा, बाय एक्स माइनस सी एज एक्स टेंडिंग टू सी माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी एज एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय सी माइनस एच माइनस सी इक्वल्स टू लिमिट एज एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय सी प्लस एच माइनस सी। फिर ये क्या ट्रांसफर हो जाएगा, तो लिमिट एज एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच एज एच टेंडिंग टू जीरो। दैट मीन्स ये इक्वल होना चाहिए। ओके, आप इस कंडीशन को यहां एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको लिख के दिखाइए। ठीक है, क्या कंडीशन बनेगा, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो क्या कंडीशन बनेगा ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी check the differentiability of fx equals to mod x minus 1 at x equals to 1 फिर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, fx क्या हो जाएगा हमारा, fx हो जाएगा हमारा mod x minus 1। ठीक है, अच्छा अब LHD निकालेंगे हम लोग, LHD एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ fx माइनस f1 बाय x माइनस 1 एज x टेंडिंग टू क्या होगा 1 माइनस। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर fx को क्या लिखेंगे, मॉड x माइनस 1। अच्छा, तो ये फिर क्या लिखेंगे,
लिमिट एज x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दे रहे थे, ये हो गया मॉड x माइनस वन माइनस वन, सॉरी f1 जो है हमारा क्या हो जाएगा मॉड 1 माइनस वन, अब बाय क्या हो जाएगा x माइनस वन। अच्छा अब देखिए तो फिर ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, तो ये 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ क्या बचा हमारा मॉड x माइनस वन बाय x माइनस वन। अब अगर हम लोग चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ x को क्या लिखेंगे 1 माइनस h माइनस वन बाय x को क्या लिखेंगे 1 माइनस h माइनस वन, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड माइनस h बाय 1 1 कैंसिल हो क्या हो जाएगा माइनस h, तो मॉड माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा h, तो लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो, तो मॉड माइनस h का वैल्यू हो जाएगा h बाय माइनस h, सॉल्व किया तो कितना हो गया माइनस वन, दैट मीन्स LHD का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 कितना आ गया माइनस वन। फिर निकालेंगे हम लोग RHD एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ fx माइनस f1 बाय x माइनस वन एज x टेंडिंग टू 1 प्लस, फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट, तो fx क्या था मॉड x माइनस वन माइनस फिर f1 क्या होगा मॉड 1 माइनस वन बाय x माइनस वन एज x टेंडिंग टू 1 प्लस। फिर जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो, x को क्या लिखेंगे मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस वन, ये पार्ट तो हमारा जीरो हो गया बाय 1 प्लस h माइनस वन, ऐसा होगा। अब फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो मॉड h बाय h, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा लिमिट एज h टेंडिंग टू जीरो मॉड h का वैल्यू क्या हो जाएगा h बाय h, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए तो सिंस LHD जो था हमारा LHD निकाले तो क्या था वैल्यू माइनस वन, RHD निकाले तो क्या आ गया 1। आप लिख सकते हैं कि LHD सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD at x equals to 1, therefore fx equals to mod x minus 1 is not differentiable, okay, at x equals to 1, so simple। बन गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को अभी का अभी बनाना है, ठीक है। चेक द differentiability of fx equals to mod x minus 5 at x equals to, पहले तो आप लोगों को x equals to 2 पर चेक करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन है at x equals to 5, दैट मीन्स दो क्वेश्चन है, एक बार 2 पर बनाना है एक बार 5 पर बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, बट जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सारा का सारा कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस but all continuous function is not differentiable, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सारा कंटिन्यूअस है, लेकिन सारा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का जो आप लोगों को याद होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके सारा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन को सीखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए सीखेंगे। ये हो गया यहाँ तक, इसमें 6 क्वेश्चन है एक फेज में। फिर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा,
ठीक है, एक फेज में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में एक याद रखिएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री जो सी से शुरू होगा हमारा, देखिए ये सी से शुरू है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। बाकी ये तो याद ही होगा, 11th में पढ़े हैं, ये भी याद ही होगा। फिर देखिए यहाँ से ये आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ न्यू हो। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² माइनस 1। कुछ कभी कभी आप देखिएगा यहाँ पर मॉड एक्स भी लगा देता है। मॉड एक्स मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जस्ट माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी जस्ट इसका माइनस हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी जस्ट इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर की मॉड का वैल्यू लगा दे आपको। चलिए ठीक है, फिर देखिए इसको भी याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, c इंटू एफ एक्स रहे, दैट मीन्स कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड रहे तो बाहर आ जाएगा। d/dx ऑफ एफ एक्स को f' लिख सकते हैं। 1/x का -1/x² होता है, ये याद रखना चाहिए। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2√x हो जाएगा डायरेक्टली। अगर dy/dx ऑफ dy/dx रहे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं d2y/dx²। सिमिलरली अगर d2y/dx² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो इसको हम लोग d3y/dx³ लिखते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ये फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए, सारा मेमोराइज होगा ही, कुछ जो नहीं आ रहा होगा बस उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के साथ। तो देखिए डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी ये है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। और वो डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसके हर एक ग्राफ पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी बनाएंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।